जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली शैया दान देता है, जिस पर वह ब्राह्मण शीतल एवं मंद मंद सुगंधित वायु से सेवित स्वस्थ होकर सुख पूर्वक सोता है, धर्म साधन भूत शरीर जैसे निरोग रहता है, ऐसे दान को देकर सभी दुखों को दूर करके निष्पाप प्राणी उस अखंड पदवी को प्राप्त करता है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है। घाम से तपे एवं थके हुए ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाली उत्तम शैया देकर, हे राजन, दाता कभी भी जन्म मरण एवं बुढ़ापे आदि से पीड़ित नहीं होता। ब्राह्मण जिस शैया को ग्रहण करके आजन्म स्वस्थ चित्त होकर सोता है, उसकी तो बात ही क्या। शैया पर ब्राह्मण के बैठने मात्र से दाता के ज्ञान अथवा अज्ञान से किए गए समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे आग से कपूर। और यदि ब्राह्मण सुखपूर्वक सोए, तब तो निस्संदेह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। स्नान मात्र से अत्यंत भगवत प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह उसी जन्म में सुख भोगों से संपन्न हो जाता है। यह निश्चित है कि वह रोग शोक आदि से पीड़ित न होते हुए आयु, उत्तम आरोग्य, यश, प्रतिष्ठा एवं धैर्य को प्राप्त करता है। उसके वंश में से 100 पीढ़ियों तक कोई अधर्मी पुरुष पैदा नहीं होता, और वह सभी सांसारिक भोगों को भोगकर अंत में पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। वह सभी पापों से भली भांति छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी उत्तम ब्राह्मण को जो तकिया दान देता है, जिसके बिना की मनुष्यों को कभी भी सुख की नींद नहीं मिलती, उसके दान से मनुष्य सभी जीवों का आश्रय बनकर जगत का साम्राज्य भोग करता है। हे राजन, अनेक बार सांसारिक सुख भोगता हुआ एवं धर्म में निष्ठा रखता हुआ 7 जन्म तक सदा सर्वत्र विजयी रहता है। उसके बाद अंत में अपने 7 पुरुषों यानी कि पीढ़ियों के सहित साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो तिनके की अथवा किसी अन्य वस्तु की बनी चटाई भी दान देता है, तो उस पर बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं सोते हैं। जिस प्रकार जल में ऊन जल के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह संसार में आकर भी बंधनों में नहीं पड़ता। चटाई बैठने एवं सोने में सुविधाजनक होती है, अतः चटाई का देने वाले सभी प्रकार से सुखी रहता है। विश्राम करने अथवा सोने के लिए जो चटाई अथवा कंबल दान देता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। नींद से दुख घटता है एवं नींद से ही थकावट दूर होती है। इसमें संदेह नहीं कि चटाई पर सोने वाले को भी वही नींद मिलती है। हे राजन, विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो कमल दान देता है, निसंदेह वह अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। घाम से दुखी उत्तम ब्राह्मण को जो बहुत महीन कपड़ा दान देता है, वह अपनी पूरी आयु का सुख पूर्वक भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। भीतरी ताप को हरण करने वाला दिव्य कपूर ब्राह्मण को देकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और सभी दुखों से शांति पाता है। जो मनुष्य फूल अथवा कुमकुम ब्राह्मण को देता है, वह समस्त लोकों को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्रादि आदि सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। चर्म एवं हड्डी में रहने वाले संताप को भी चंदन दूर कर देता है। अतः चंदन दान देकर मनुष्य आदि भौतिक आदि तीनों पापों से मुक्त होकर मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। खश, चंपा एवं इलायची आदि सुगंधित एवं शीतल वस्तुओं से वासित जल जो दान देता है, हे राजन, सभी प्राणियों में वह सभी देवताओं से सहायता प्राप्त करता है। उसके पापों एवं दुखों की समाप्ति हो जाती है
और वह अंत में परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास के धर्मों को जानने वाला जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन एवं कस्तूरी दान देता है, वह आदि दैविक आदि तीनों पापों से छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। और मेष राशि गत सूर्य में जो कपूर से युक्त पान दान देता है, वह सार्वभौम का सुख भोगकर परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल अथवा मालाएं दान करता हुआ मनुष्य इस लोक में सार्वभौम रूप पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो केतकी एवं मालती के फूलों का दान करता है, वह भगवान मधुसूदन की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ एवं नारियल का फल देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। वह दाता 7 जन्म तक ब्राह्मण वंश में पैदा होता है और धनी होता हुआ वेदों का पारगामी विद्वान होता है। अंत में अपने पुरुषों के सहित विष्णु लोक में चला जाता है। और जो ब्राह्मण के घर पर विश्राम गृह बनवा देता है, उसके पुण्य का वर्णन तो हे राजन मैं भी नहीं कर सकता। अर्थात अथाह पुण्य है। जो बालू बिछा हुआ छायादान, सुंदर मंडप जिसमें कि पौसरा भी चालू हो बनवाता है, वह तीनों लोकों का स्वामी होता है। जो रास्ते में बगीचा, तालाब, कुआं अथवा मंडप बनवाता हुआ ऐसा काम करता है, तो वह साक्षात धर्म का स्वरूप है। उसे पुत्र पौत्रिकादिकों से क्या, कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप, पौसरा चलवाना या चलाना। उत्तम उत्तम धर्मों का आचरण एवं पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसमें से किसी को भी नहीं करने वाला मनुष्य स्वर्गादिक लोक नहीं पाता। उत्तम उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान, पीपल वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र वेदज्ञ विद्वानों द्वारा बतलाए गए हैं। सैकड़ों धर्म करने पर भी पुत्र के बिना मनुष्य स्वर्गलोक नहीं प्राप्त करता। अतः संतान की अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। उनमें से किसी एक को ही सही अवश्य अपनाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग तथा वृक्षों को भी परलोक का सुख नहीं मिलता है, फिर मनुष्यों की क्या गणना है। सुपारी, पान की पत्ती, कपूर तथा इलायची, लौंग आदि से सुसंपन्न उत्तम पान का बीड़ा दान देना चाहिए। इसमें संदेह नहीं, पान का दान देने वाला शरीर से किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और निश्चय ही यश, धैर्य तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और यदि कोई रोगी मनुष्य को देता है तो निरोग हो जाता है, और यदि स्वस्थ व्यक्ति को देता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो ताप दूर करने वाला मट्ठा दान करता है, वह निसंदेह इस पृथ्वी पर विद्वान एवं धनी हो जाता है। घाम के दिनों में मट्ठा दान के समान कोई अन्य दान नहीं है। इसलिए रास्ते से थके हुए ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जंबीरी नींबू के सुंदर रस से युक्त तथा स्वच्छ नमक मिला हुआ अरुचि को मिटाने वाला मट्ठा जो दान करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख मास में जो दधि खंड दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन हे राजन मैं नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो उत्तम उत्तम चावल दान करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है और सभी यज्ञों का फल पाता है। जो गाय का घी जो तेज स्वरूप है ब्राह्मण को देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल भोगकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ के साथ जो ककड़ी दान करता है, निसंदेह वह सभी पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में वास करता है। और जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल ब्राह्मण को उख दान देता है, उसके पुण्य का तो अनंत फल है। वैशाख मास में श्रम शांति के लिए सायंकाल पना का दान देकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है।
वैशाख मास में ब्राह्मण को जो फल के सहित पना देवे तो उससे उसके पितरों का सुधापान का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास में आम के फल के सहित जो पना दान देता है, निसंदेह उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो चैत्र वैशाख अमावस्या को पना से भरा हुआ घड़ा दान देता है, निसंदेह उसे यह समझना चाहिए कि उसने सैकड़ों गया श्राद्ध किया है। कस्तूरी, कपूर, जूही, बेला एवं खस से सुवासित पना घड़े में भरकर जो मनुष्य चैत्र मास की वैशाख मास की अमावस्या में पितरों के उद्देश्य से करके या ब्राह्मण को देवे तो 96 गया श्राद्धों का फल पावे। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख मास महात्म्य कथा में राजा अम्बरीश के संवाद में दान महिमा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो,
अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, सर्वदेवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।